अच्छा खान साहब, आपको नियर फ्यूचर में बाहर आते हुए नजर आते हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आता। मैं कितना अर्सा? सर देखिए, इस मुल्क के अंदर बड़ी डेंजरस हिस्ट्री है। इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया और जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया है। तो इसके बीच में आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी तबाही भी हो सकती है, खतरनाक और रिवर्स भी हो सकता है। तो ये वैसे उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से उनको फांसी लगाया जा सके या उनको उम्र कैद दी जा सके? सर इस मुल्क के अंदर आप याद रखिए कि सर आप बड़े बड़े तुरम खान हो, बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत कुछ निकल जाए, और जब फंसाने पे एक पुलिस वाला जो कांस्टेबल है ट्रैफिक का, जब वो फंदे पे कानून के तहत और शिकों के तहत फंसाने पे आ जाता है, वो फांसी के थंगे बजा के टांग भी देता है। ठीक है, तो ये मुल्क तो खान साहब को ये खतरा है, और खतरा तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि बेगम साहब और पीटी के हवारी और जो पागल खाने में उनको पहुंचा रहे हैं वो लोग इस चीज के अंदर मुलव्विस है उस जगह तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह रहम करे। फैसला ये फरमाइएगा सर, ये आलमी फोरम्स पे जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल है बाहर को बड़ी कंपेन लॉन्च करने का फैसला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन जो क़यादत है वो नहीं मान रही इन चीज़ों को। वो तो कह रही है कि जो लोग बाहर बैठे हैं यूट्यूबर्स, उनसे भी फासले पर रहें आप, ताकि कोई मामला सेटल किए जा सके। लेकिन खान साहब ने आज फिर कह दिया कि आलमी फोरम्स पे जाएं, तो क्या इसका? देखिए, आलमी फोरम पे आप KPK से फिर फंडिंग कराएंगे, लॉबिस्ट को अपॉइंट करेंगे, वो उससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस ने जवाब लिख के दे दिया, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। वो ये शौक पाकिस्तान को बैन अवी तौर पर बदनाम करना चाहते, फिर मुश्किलें अपने लिए होंगी। जेल ने सजाएं इमरान खान ने काटनी है, किसी और ने नहीं काटनी। मैं उनको समझा रहा हूँ, और प्लस जान के लाने ही पड़ जाएंगे अपनी बेगम और PTI के लोगों से। तो अगर उनको उस डगर पे जाना है, आंख में पट्टी बांधनी है और बकरे की सींग के ऊपर फाले निकालनी है और काला बकरा और सफेद बकरे के बीच का खाना खाना है और चांद की ग्रहण लेफ्ट पे और मोक्कल का राइट पे और जिन का मिडिल में, तो सर उनकी मर्जी, मैं तो कुछ कर सकता। ठीक है, मैं तो ट्राई करूंगा, अपनी हद तक करूंगा। जो मेरा इख्तिलाफ है सियासी है। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और मार्च करेगी या नहीं करेगी? कोई और कॉल देगी, फाइनल कॉल या नहीं देगी? देखिए, मिस्ड कॉल्स के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फाइनल कॉल थी, मैंने कहा था ये भी फाइनल कॉल नहीं होगी। अभी कुछ हफ्तों तक, तो महीनों तक तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। मार्च के महीने में शायद जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। देखिए, जब मौसम बेहतर हो जाएगा तो सर सियासी और हुकूमती मौसम भी उस हिसाब से चलेगा। अगर इलीगल एक्टिविटी होगी तो फैंटा भी लीगली लगेगा। और मैं समझता हूँ कि अब रास्ता निकालने की बात करें, बहरान से पाकिस्तान को निकालें, अकलमंदी से करें, एक एक कदम पीछे हटें, जिद बहस छोड़ें और एक रास्ता निकालें। अच्छा, वैसे वरना ये बहरान सबको ले डूबेगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि ट्रंप आएगा तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगी पूरी दुनिया में, और वो चेंज पाकिस्तान को भी अफेक्ट करेगी, और हो सकता है कि इमरान खान साहब को खुद ही ट्रंप कहें कि इनको बाहर निकालें और मेरे पास लेके आए। ये भी हो सकता है सर, उनके PTI के प्रोपेगेंडा के अंदर तो मैं कुछ नहीं करता। ये भी हो सकता है कि ट्रंप खुद अडेला गाड़ी चला के पहुंच जाए और निकाल के ले आए, और वो मोक्कल को कह के निकालो, और मोक्कल और जिन उसको पानी मिला है और गाड़ी में बिठा दे और वहीं से गाड़ी उड़ जाए। सर मैं इस कहानी का तो कुछ नहीं कर सकता। ये तो जाली प्रोपेगेंडा कैंपेन पार्टी बन गई है, और मेरे ख्याल से इनकी सोशल मीडिया में अच्छी रसाई है, वही काम करें, उसमें कार्टून भी बना ले, पैसा भी थोड़ा कमा रहे, कमा तो रहे सारे पैसे। हमारे ने खुद कहा है कि इंग्लैंड में जो पैसा कमाया वो पाकिस्तान पहुंचा ही नहीं है धरने के और प्रोटेस्ट के नाम पर। तो भिखारियों की तरह ये बेच रहे, इमरान खान की जिंदगी भी बेच देंगे, उसकी सियासत भी बेच दी, उसको जेल में बेच दी है, तो बेचते रहे, हमें तो। अच्छा खान साहब, आपको नियर फ्यूचर में बाहर आते हुए नजर आते हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आता। मैं कितना अर्सा? सर देखिए, इस मुल्क के अंदर बड़ी डेंजरस हिस्ट्री है। इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया और जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया है। तो इसके बीच में आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी तबाही भी हो सकती है, खतरनाक और रिवर्स भी हो सकता है। तो ये तो वैसे उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से उनको फांसी लगाया जा सके या उनको उम्र कैद दी जा सके? सर इस मुल्क के अंदर आप याद रखिए कि सर आप बड़े बड़े तुरम खान हो, बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत कुछ निकल जाए, और जब फंसाने पे एक पुलिस वाला जो कांस्टेबल है ट्रैफिक का, जब वो फंदे पे कानून के तहत और शिकों के तहत फंसाने पे आ जाता है, वो फांसी के थंगे बजा के टांग भी देता है। ठीक है, तो ये मुल्क, तो खान साहब को ये खतरा है, और खतरा तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि बेगम साहब और PTI के हवारी और जो पागल खाने में उनको पहुंचा रहे हैं वो लोग इस चीज के अंदर मुलव्विस है उस जगह तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह रहम करे। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है कि मशीन गन इस्तेमाल हुई है, और उमर अयूब साहब की तरफ से कहा जा रहा है, और वो 3 जनरेशन से सियासत के अंदर भी हैं और फौज के साथ भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी फैमिली के बहुत सारे लोग आज भी बड़े आला ओहदों पे फाइज हैं, तो ये वो कह रहे हैं, और मशीनों का बता रहे, मैक भी बता रहे हैं बाकायदा। देखिए, उमर अयूब साहब 5 पार्टियों से माशाल्लाह घूम फिर के आए हैं, और दूसरा ये कि शुक्र है उन्होंने मशीन गन कह दी, F-16 नहीं कहा, वरना वो अगर कैसे कफन बांध के आए थे और जैसे वो कॉम्प्रोमाइज 26 फीट रेंज में होते, वो एक्सपोज हो गया। अभी ये बच्चों वाली बात है कि वो स्टेन गन थी, मशीन गन थी, उसका ये रेंज था, उसका ये गेज था। भाई उससे कहो कि मोटरसाइकिल के वर्कशॉप में जाए और उसके तेल पानी का गेज चेक करे, बाकी गेज उसके खत्म हो चुके हैं, ही इज ओवर, ही इज डन। और बहुत ज़्यादा भड़कियाँ ना मारें, जैसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करके घर में आते जाते रहे थे उतने ही रहें, उससे ज़्यादा बाहर निकलेंगे तो फिर आपके लिए मुसीबत है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मिले हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैं पहले। कह नहीं रहा सर, मैं अभी भी कह रहा हूँ सब मिले हुए हैं। ये सारे तबलेबाज जो अंगूठियां पहन के बड़े बड़े तुरम खान चूहे के दिल के साथ बैठे हुए, कहा सब कॉम्प्रोमाइज है, एफिडेविट लिख के आए हुए, क्या बातें कर रहे हैं? किसके साथ एफिडेविट लिखे? सर मेरे बाप के साथ तो लिखेंगे नहीं ना सर, ठीक है, फिर आपको पता है कहाँ लिखते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ सर, कहाँ लिखते एफिडेविट हैं? दिया हुआ है ठीक है, मैंने कहा था ना बाप का बाप बनने की कोशिश ना करें सर, काफी है वो सेंटेंस। ठीक है। और उमर अयूब साहब जो है ना, उनके लिए भी खतरनाक सूरत हो सकती है आने वाले दिनों में, जब वो मशीन गनों का जिक्र कर रहे हैं बार नहीं F-16 का जिक्र कर दे सर, वो तो बादशाह आदमी है, वो कुछ भी करते रहे, फिर उनसे कहेंगे फिर उस F-16 और मशीन गनों की तरह थर 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 करके माफिया और पैर पे ना कूदे, फिर खड़े भी हो इस जगह के ऊपर। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये व्हाइट पेपर जारी कर रही है पार्टी अपनी क्यादत के खिलाफ। ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर से कोई आवाज़ उठ रही है कि जो हमारी क्यादत है वो ठीक नहीं है, जिसमें गौहर खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, शेख वकास अकरम है, तो ये रिवोल्ट हो रही है पार्टी के अंदर से, क्या हो रहा है? चौधरी साहब, मैंने आपके शो पे कई महीनों पहले कहा था कि इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि इसको बनाते संभालते पकड़ते पानी की तरह होगा, मुट्ठी में डालेंगे सब बिगड़ जाएगा। ठीक, वो होने जा रहा है और उसके लिए आप किसी की आपको जरूरत नहीं, बीबी और गंडापुर काफी है। वो कितनी एक तकसीम हो रही है इसके अंदर, कितनी? 8-10 तो आपके सामने, अब इसके भी 8-10 टुकड़े और कर दे और 8-10 उसके भी कर दे, वो मसला नहीं सर। अब तो गंडापुर साहब की वजारत आला जो बच जाएगी, आपका ख्याल है वो भी जारी? देखिए बेगम साहब तो उनको उड़ाने के चक्कर में, ठीक ठीक है, लेकिन वो उनको अरेस्ट कराने के चक्कर में तो मेरे ख्याल से गंडापुर जीत जाएगा, वो पहले अरेस्ट होगी, गिरफ्तार हो जाएगी। कहाँ पे? इस्लामाबाद में? जहाँ भी होगी। रावलपिंडी में केपी के जो है वो इंडिया का हिस्सा थोड़ी, जब रेड करनी होगी वहाँ भी रेड कर देंगे। नहीं, वहां से कैसे हो सकता है? वो तो उनके वर्कर्स वहां पे हैं। तो क्या वो वो क्या जंजू हैं, क्या तालिब फर्स्ट लेडी टेररिस्ट को हैं? क्यों गिरफ्तार करवाएंगे वो? नहीं सर भाई, FIR है मर्डर की, मेरे ऊपर थोड़ी है, अल्लाह माफ करे सर, FIR तो मर्डर की है ना। तो आपका ख्याल है गंडापुर साहब खुद मौका देंगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया इसी सेटिंग पे लेके गए थे वो गिरफ्तार करवाने के लिए? और क्या सर, उन्होंने कहा था मेरी इज्जत की बात है, वहाँ पहुंचा दूंगा ना, मुझसे सवाल होगा, बीवी को छोड़ा मैं मिला हूँ। तो गवर्नमेंट ऐसे काम करती है, तो चेस बोर्ड है सर, हमने भी ऐसे बहुत सारे काम पहले किए थे, ये भी कर रही है, तो कोई नई चीज तो नहीं है। ऐसे ही CCTV फुटेज आ रही है, टहल की गाड़ियां बदली जा रही हैं, घुमा फिरा जा रहा है और यहाँ से निकल गए। कोई इस्लामाबाद तक कराची होता तो मैं शायद मान लेता कि बहुत गली कूचे, बच्चों वाली बातें करे सर, सब चीजें ड्रामे के तहत गवर्नमेंट के साथ मिलकर की है। फैज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासी यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। अच्छा खान साहब, आपको न्यू फ्यूचर में बाहर आते हुए नजर आते हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आता। मैं कितना अर्सा? सर देखिए, इस मुल्क के अंदर बड़ी डेंजरस हिस्ट्री है। इस मुल्क में ऐवान से फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया और जेल से ऐवान में पहुंचा दिया गया है, तो इसके बीच में आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी तबाही भी हो सकती है, खतरनाक और रिवर्स भी हो सकता है, तो ये तो वैसे उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसकी वजह से उनको फांसी लगाया जा सके या उनको उम्र कैद दी जा सके? सर इस मुल्क के अंदर आप याद रखिए कि सर आप बड़े बड़े तुरम खान हो, बहुत बड़ी ताकत हो, बहुत कुछ निकल जाए, और जब फंसाने पे एक पुलिस वाला जो कांस्टेबल है ट्रैफिक का, जब वो फंदे पे कानून के तहत और शिकों के तहत फंसाने पे आ जाता है, तो फांसी के थंगे बजा के टांग भी देता है। ठीक है, तो ये मुल्क तो खान साहब को ये खतरा है, और खतरा तो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि बेगम साहब और पीटी के हवारी और जो पागल खाने में उनको पहुंचा रहे हैं वो लोग इस चीज के अंदर मुलव्विस है, उस जगह तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह रहम करे।